मेरा नाम शेख मारिफतुल हक है। रिसेंटली मैंने पीएचडी किया है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वेलकम टू कश्मीर ऑप्टिमिस्ट अनफोल्डिंग द ट्रुथ। महज 5 साल की उम्र में वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया और बचपन में ही यतीम हो गए। हौसले बुलंद और माँ के भरपूर सपोर्ट की वजह से आज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पीएचडी इन बॉटनी की डिग्री हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हंदवारा के छोटे से गांव विलगाम में रह रहे मारिफतुल हक की। वालिद मोहतरम न होने के बावजूद भी ये सब कैसे मुमकिन हुआ और इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, आइए मारिफत से ही जान लेते हैं। जब हम छोटे थे, 5 साल की उम्र में हमारे फादर गुजर गए। उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर ने हमें संभाला है। उसके अलावा एडवोकेट मोहम्मद यासीन भट्ट साहब, उसने हमारे अपने स्कूल में हमें एडमिशन कराया और उसके बाद हमें वहीं पर पढ़ाया, गाइड किया उसने हमें कि वहाँ पर क्या पढ़ाया, वहाँ से गाइड किया, इनकरेज किया कि आप आगे जाओ। और उसका बहुत बढ़िया हाथ है उसमें, एजुकेशन सेक्टर में उसने हमें मतलब एजुकेशन सेक्टर में उसका बहुत बढ़िया हाथ है। लाइट हाउस उनके स्कूल का नाम है, क्या उसमें आपको फ्री एजुकेशन मिला? हाँ, 10th तक उसने हमें वहाँ पर फ्री पढ़ाया। आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मुझे फादर की बहुत ज़रूरत है, और आपको कब ये जहन में आया कि मेरे पापा जो है वो इस दुनिया में नहीं है? क्या गबर, जब इंसान बच्चा होता है तो उस दौरान इंसान को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जब आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हो तो आपके ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ना शुरू हो जाती है तो आप खुद ही रियलाइज़ कर रहे हो कि किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत थी जो आपके पास नहीं है। ऑलमोस्ट मुझे पहली बार ऐसा लगा जब मैं 5th और 6th क्लास में था, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ लैक कर रहा हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। घर में आप सबसे बड़े हैं, तो कभी पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी आपको ये लगा कि अब मुझे एजुकेशन छोड़नी है, किसी मतलब अपने घर को फीड करना है, ये मामला हुआ कभी आपके साथ? बेसिकली हर एक इंसान का एक अपना लाइफस्टाइल होता है। मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं थे, हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पर आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, बट उसके लिए आपको करेज चाहिए, उसके लिए आपको आपकी डेडिकेशन चाहिए वो काम करने के लिए। रेस्पेक्ट अगर आपके पास पैसा हो या ना हो, पर मुझे लग रहा है कि एक इंसान को अगर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। उसके लिए ये है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ना चाहते हुए भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, बट बेसिकली आप तैयार होने चाहिए उसके लिए। पीएचडी इन बॉटनी, वो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी से, एक बहुत बड़ी डिग्री है। कब आपने ये तय कर लिया कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे मेडिकल सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है? जब हम छोटे थे, मुझे पूरा याद है 10th क्लास में, तो हमारे यहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे शेख परवेज साहब। शेख परवेज साहब ने उस टाइम क्या, मैं पढ़ाई के में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तो एक दिन मैं उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, तो एक दिन मैं उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं गया। तो उसने घर में आके मुझे इतना मार के यहाँ से लेके मुझे दोबारा कोचिंग सेंटर में लिया। तो वहाँ से जब उसके बाद जब मैं 11th 12th में गया, तो वो मुझे स्कूल तक हर रोज़ आते थे कि आप स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो। तो एक ऐसे टीचर का सपोर्ट मिला मुझे, एक ऐसे टीचर का गाइडेंस मुझे मिली कि जिसने मुझे हर एक ज़िंदगी का हर एक मोड़ पे मुझे इनकरेज किया कि आप करते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 12वीं करने के बाद, यानी कि 12वीं आपने मेडिकल से किया, तो उसके बाद कहाँ से आपने अपनी तालीम जो है जारी रखी? उसके बाद हमने डिग्री कॉलेज कुपवारा से किया और लेटर ऑन एमफिल पीएचडी जो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया। उसके दौरान बहुत सारी टीचरों का साथ रहा। जैसे हमारे यहाँ पर डिग्री कॉलेज में डॉक्टर फयाज साहब हैं, जब मैं ग्रेजुएशन वहाँ से कर रहा था तो वो मुझे स्पेशल अटेंशन पे कर रहा था कि आपको एक वो मुझे ट्रीट कर रहा था एज माई सन, तो उसने मुझे वहाँ पर स्पेशल ट्रीट किया। वैसे ही जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर मेरे जो 2 गाइड थे, डॉक्टर इरफान रशीद और डॉक्टर अंजर एखोरू, उन दोनों ने मुझे एक एज अपना बेटे की तरह पढ़ाया। एक तो होता है कि आपके गाइड है वो आपको सिर्फ गाइडेंस कर रहे हैं, दूसरा होता है कि वो आपको पैसे भी दे रहे थे, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे थे, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और गाइड भी कर रहे थे ताकि मेरी जो ये स्ट्रगल थी इसको आसान करें। मारिफत, अगर हम बच्चों की बात करें, इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आप एक इंस्पायरेशन हो, क्योंकि इस सारी एज में आपने ये सब कर लिया, आपको एक सहारा भी नहीं था। लेकिन ज़्यादातर अगर कश्मीर के बच्चों की बात करें जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें एक कैलिबर है कुछ करने का, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी एक सिंपल सी मैसेज है। अगर गौर साहब आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके अंदर एक डिज़ायर है कुछ करने की, आप मत सोचो। देखो क्या होता है ना, अगर आपके पास मुश्किलात नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रगल नहीं है, आपके अंदर जो बेस्ट आउट है वो नहीं आएगा।
अगर आपके पास सब कुछ फ्री हैंड मिल रहा है, अगर आपके पास पैसा है और आपके पास रिसोर्सेज है, तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। बट वंस आपके पास कुछ नहीं है और आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कुछ बनना है, या आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कुछ करना है, तो अपना सब कुछ बेस्ट देते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो, अपना टाइम देते हो, अपने रिसोर्सेज, सब कुछ जो आपके पास अवेलेबिलिटी होते हैं उसी एक डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ से बेस्ट आउट आप में आता है। इस पढ़ाई के दौरान क्या आपने कोई जॉब वगैरह किया, किसी को पढ़ाया या कुछ? मैं मतलब ऐसी तो जॉब कुछ नहीं किया है, बट पढ़ाने के लिए तो मैं हर एक को पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ। पर्टिकुलरली जो रिसर्च फील्ड है कि मैंने अपने पीएचडी के दौरान ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं। जैसे एसपी कॉलेज से स्टूडेंट्स आते हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने गाइड किया है, और इसके अलावा भी यहाँ पर भी जो कोई भी स्टूडेंट जिसको भी मेरी हेल्प होती है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, उसमें मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। कि जैसे मुझे खुद याद है जब लोगों ने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट वहाँ से किया, और मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ लेकिन लिटिल बिट कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। रिसर्च की, पीएचडी की बात करें तो रिसर्च बहुत अहम होती है। कहाँ कहाँ जाना पड़ा रिसर्च के लिए, और कहाँ कितने पेपर्स अभी तक आपने रिसर्च के जो है सबमिट किए? गौरव साहब, मैंने जो मेरा रिसर्च फील्ड था वो फॉरेस्ट इकोलॉजी पे था। मैं फॉरेस्ट इकोलॉजी के मैंने पीएचडी किया है। वो शुरू होते हैं हमारे जम्मू एरिया से, सांबा कुटवा से हमने स्टडी की है, और वहाँ से लेकर जो हमारे यहाँ पर सबसे टॉप पे है, आप बंगस वैली को लीजिए या गुलमर्ग टॉप को लीजिए, जितने भी फॉरेस्ट टाइप आते हैं फ्रॉम जम्मू से लेकर हमारे गुलमर्ग तक, जितने भी फॉरेस्ट टाइप्स हैं, तो हर एक जगह हम गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने मोर देन 3 मंथ्स फॉरेस्ट में स्पेंड किए हैं। हमने फॉरेस्ट्स की सिर्फ यही नहीं देखा, उनमें क्या उग रहा है, कंपोजिशन क्या है फॉरेस्ट्स की, कौन से वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कौन से प्लांट्स एक दूसरे के साथ होते हैं। उसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंटली देखा है कि जो फॉरेस्ट्स यहाँ पर है उनका रोल क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे। वो क्लाइमेट चेंज जो हमारी आज का जो सबसे बर्निंग टॉपिक आज चल रहा है वर्ल्ड में, वो है क्लाइमेट चेंज का। हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर वो क्या कंट्रीब्यूट करता है इसमें, उसका क्या रोल है कि इस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी ट्री स्पीशीज ऐसी है जिनका ज़्यादा रोल है, और कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको हमें और आगे बढ़ा के ले जाना है, कि जिनको हमें प्लांटेशन करें। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनको हमें प्लांट नहीं करना, जिनको हमें रोकना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एक और चीज़ इसमें पढ़ा कि कौन से थ्रेट्स ऐसे हैं कि जो पर्टिकुलरली इस वक्त फॉरेस्ट टाइप्स में है, कि कौन सा ऐसा प्लांट, कौन सा थ्रेट है। जैसे यहाँ फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, नोमैडिक सेटलमेंट्स वहाँ जंगलों में रखे हैं, यहाँ इसके अलावा ह्यूमन एक्रोचमेंट होता है, और बहुत सारे थ्रेट्स, सॉइल इरोजन होता है, डिग्रेडेशन होती है। वो सारे थ्रेट्स हैं। रोड कंस्ट्रक्शन बिगेस्ट थ्रेट है प्रेजेंटली इन हमारे कश्मीर फॉरेस्ट्स में। उन सारी चीज़ों का असर क्या पड़ रहा है हमारे फॉरेस्ट्स पे? देखिए ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि रिसर्च के दौरान आपको इक्विपमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो इक्विपमेंट्स आपको किस तरह से प्रोवाइड किए गए और कहाँ से आपने वो सब किया, मैनेज किया? नहीं, बेसिकली जो हमारी यूनिवर्सिटी में आया कि वहाँ पर हमारे एक मैं प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा था नेशनल रिमोट सेंसिंग में, कि जो कार्बन पूलिंग पे काम कर रहे थे हम, उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट वहीं से मिला हमें, और डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला। जैसे ट्रैवल होता है या जहाँ से कोई भी इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो हमारी जो बॉटनी डिपार्टमेंट है वो अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में। अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर से आप काफ़ी दूर रहते हैं, करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो एक छोटे से गाँव से श्रीनगर में जाके तालीम हासिल करना, ये कॉन्सेप्ट किसने लिया? क्या होता है ना कि गौर साहब, जब आप अपने विजन को ब्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर, जब आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जब आपके पास मोटिवेशन अंदर से आप एक मोटिवेट करके होते हो, तो आपके ये डिस्टेंस, इकोनॉमी, बैकग्राउंड, ये चीज़ आप पे मैटर नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये चीज़ें तब मैटर करें जब आप खुद अंदर से कमज़ोर होते हो, आपको कुछ करने का वो जज्बा नहीं होता है, तो आपको हर एक चीज़ एक्सक्यूज़ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा नहीं है तो एक्सक्यूज़ मिल गया, आपके पास फैमिली में प्रॉब्लम्स है वो एक्सक्यूज़ मिल जाते हैं, या आपके पास डिस्टेंस, जैसे आपने बोला डिस्टेंस, ये एक्सक्यूज़ बन जाए। बट अगर आपके पास डिज़ायर है कुछ हासिल करने या आप वर्क करना चाहते हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका कुछ। इस लंबे एजुकेशन सफ़र में क्या आपको ये लगा कभी कि मुझे क्वाइट करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, या कोई प्रॉब्लम ऐसी आई जब आपने सोचा कि अब मैं नहीं पढ़ सकता? बहुत बार ऐसा आया भी कि मैं नहीं करना चाहता हूँ,
बट समटाइम्स क्या होता ना कि लोग आपके लिए गोल सेट करते हैं, लोग आपकी जो फ्यूचर सेट करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास मतलब एनिमीज या समथिंग लाइक दैट नहीं होंगे, अगर आपके पास लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और मेरे हिसाब से जितना आपको क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, जितना आपको टारगेट ज़्यादा किया जाता है, अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हो तो आप एक्सेल कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं, कभी ना कहीं आप पे लोग बातें कर रहे थे एजुकेशन के दौरान। ये तो सबों के बगैर, ये पर्टिकुलरली ये हर एक इंसान का हो रहा है कि आपको क्रिटिसिज्म का आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स जब आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है जो अनयूज्ड है और आप सटल इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो। वो एक्सप्लोर करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। अभी जो है आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हुए हैं, तो आप हमें थोड़ा बताएं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर प्लानिंग ये कि मैं अपने ही रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ और मैंने बाहर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैंने काम किया, बहुत सारे रिसर्च जैसे ब्राज़ील, यूएसए, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मेरा काम कोलैबोरेशन में काम चल रहा है और हमने आगे भी इसी फील्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर पर जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स इस वक्त डिग्री ले रहे हैं, किसी ना कारण उनका पीएचडी जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है या कुछ और, तो पीएचडी के सफ़र के बारे में थोड़ा सा कितना डेडिकेट रहना चाहिए, कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या वो सब हमें थोड़ा सा बताएं। बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, सबसे गौर भाई सबसे मतलब जो डिमेरिट है हमारे यहाँ का, हम फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड फॉर एग्जांपल अगर आप एक तरफ से पीएचडी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कुछ और जॉब की कोशिश कर रहे हो, तीसरी तरफ आप टीचर के लिए पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। Exactly. जब आप अपनी एनर्जी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, जब आप एक ही पर्टिकुलर फोकस्ड रहना चाहते हो कि मुझे पीएचडी करना है, आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने 2-3 बार जॉब के इंटरव्यू के लिए भी नहीं गया हूँ, बिकॉज मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे रिसर्च ही करना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, मैंने मतलब जॉब के लिए छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। मैंने चाहा कि अगर आप चाहते हो कि अपनी ही फील्ड में आप फोकस्ड रहोगे, स्ट्रीमलाइन रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, तो बिल्कुल आसान, ये इतना बड़ा कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट फोकस्ड होना चाहिए।